आज मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के साथ यौम तालीम भी मनाया गया। ये प्रोग्राम डॉक्टर गुलाम सरवर साहब की सदारत में इस प्रोग्राम में तौसी खुतबा के लिए रांची से तशरीफ फरमा प्रोफेसर मंजर हसन साहब मौजूद थे। उन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के न सिर्फ अदबी पहलू बल्कि उनके तालीमी पहलू को भी बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया। वहीं एकेडमी के मेंबर डॉक्टर दबीर अहमद ने कहा कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी इन साल से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड से भी नवाजेगी। इस प्रोग्राम में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी नुज़हत ज़ैनब साहबा के अलावा शौकत अली और दीगर मेंबरान भी शामिल रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यौम तालीम भी है और ये यौम तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद की जाती है इसी तकरीब में। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की शख्सियत जो है कसीरुल जहद थी, मल्टी डायमेंशन। उन्होंने बहुत कुछ दिया हिंदुस्तानियों को, मुसलमानों को, उर्दू वालों को, सब तरह से इन्होंने बहुत कुछ दिया। इनकी हैसियत मैंने बताया था अभी आपकी तकरीर में कि आज की तकरीर में कि इनकी हैसियत एक हस्त पहलू हीरे के मानिंद है जिसका हर पहलू जो है दरख्शान नैयर ताबा है। मौलाना आज़ाद सफ़े अव्वल के मुजाहिद आज़ादी थे, निडर और बेबाक सहाफ़ी थे, बहुत बुलंद पाया अदीब और अदीब और इंशा पर्दाज थे, मुफस्सिर कुरान थे। मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तानियों को, मुसलमानों को हर तरह से इस्लाह करने की कोशिश की है। उनकी किताब और तज़किरा पढ़ने वो ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन उसमें जो दावत अज़ीमत है उसको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि मौलाना आज़ाद हमेशा हक़ परस्ती की जो है अलंबरदार रहे, सदाकत शारी जो है उनकी शनाख्त रही और उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए किसी किस्म का कोई जो है किसी किस्म की कोई मुसालहत या कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो बड़े मुखलिस थे और उन्होंने आज़ादी के तई, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के तई तहरीर से, तकरीर से बहुत सारे पैगामात दिए हैं जो आज भी हमारे लिए खिले। देखिए, ये आवाम की बेहिसी है, वरना अब तो ज़माना जो है आप देखते हैं यूट्यूब पर है, उस पर आप अल-हिलाल का मुताला कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश एकेडमी ने अभी आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले अल-हिलाल को फिर से फ़ोटो स्टेट करके जिलबंदी करके जो है लोगों के बीच लिखा। अल-हिलाल ऐसा रिसाला है जो सिर्फ ये एक अखबार नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी का मैनिफेस्टो है। नई नस्ल को इसका मुताला करना चाहिए, तब उसको अंदाज़ा होगा कि जो हमारे अकाबिर हैं, हमारे जो हीरो हैं, उन्होंने कितनी परेशानियाँ झेली हैं, कितनी मुसीबतें झेली हैं और फिर ये कि अंग्रेज़ी साम्राज्यत ने किस तरह से जो है हिंदुस्तानियों को, मुसलमानों को बर्बाद परेशान किया है। इसका उन्होंने जो तालीमी पॉलिसी बनाई है जो चल रही है, अब तक चल रही है, उन्होंने 2-3 बातों का ज़बान है वो ये अंदर जो ललकार है, जो लोग हैं तालिब इल्म लायक तहसीन है, हर साइंस, टेक्नोलॉजी, तालिब इल्म, जोग्राफिया, सोशल साइंस, हर हिस्सों में महारत हासिल करे और साथ साथ मोरल साइंस भी उनका एक होना चाहिए, अखलाकी तालीम भी मिलनी चाहिए। हर मज़हब के तईन उनकी जो है एक का एहतराम करना चाहिए, मजहबी रवादारी हो, वसील मशरबी हो, इंसान दोस्ती हो और तअस्सुब से बहुत दूर रहें, फिर क़वारियत को नहीं आने दें। आज हालात ये हो गए हैं कि तालीम के ज़रिए, तालीम के वसीले से जो है फिर क़वारियत का रंग घोला जा रहा है, तअस्सुब का रंग घोला जा रहा है, मुल्क में लोगों को लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की मुनाफ़त पैदा की जाती है और ये तालीम जो है की जो पॉलिसी है ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। दो कौमी नज़रिया का जहाँ तक मामला आया, कभी भी मौलाना आज़ाद दो कौमी नज़रिया के हामी नहीं रहे, हमेशा मुत्तहदा हिंदुस्तान के हामी रहे और लड़ते रहे। लोगों ने काफ़ी बदनाम किया, लेकिन आखिरी सांस तक के हिंदुस्तान के बंटवारे
बंटवारे तक के जो वो यही चाहते थे कि मुल्क का बंटवारा नहीं हो, हम सब मिल करके आज़ादी लिए हैं, हम लोग सब मिलजुल करके फिर यहाँ रहें। शिकायतें तो अपनों से ही होती हैं, अगर किसी को शिकायत है तो भूल जाना चाहिए। मगर बंगाल उर्दू अकादमी यकीनन जो है उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत कर रही है। उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत के लिए ज़ाहिर है कि बहुत सारे वाक़े हमारे सामने हाथ आते हैं जिसे उर्दू अकादमी गंवाना नहीं चाहती या पूरा नहीं चाहती। आज यौम आज़ाद है, इस मौका पे उर्दू अकादमी ने तौसीअ खुतबे का अहतमाम किया। हर साल इस तरह के तौसीअ खुतबे का अहतमाम उर्दू अकादमी करती आई है। आज बिलखुसूस इसलिए आज का दिन अहम है कि मंजर हुसैन साहब ने जिस तरह अब्दुल कलाम आज़ाद की मुख्तलिफ़ किताबों की रोशनी में हमारे सामने अपनी गुफ्तगू रखी है, यकीनन ये इस बात पर दाल है कि मंजर हुसैन साहब आज़ाद को पर दस्तक सकते हैं। यही वजह है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की शख्सियत एक ऐसी अबकरी शख्सियत है जिसके बग़ैर हमारे उर्दू अदब की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। मगर बंगाल उर्दू अकादमी ने इस साल से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का अवार्ड जारी किया है, क्योंकि अकादमी ने महसूस किया है कि आज़ाद जैसी शख्सियत पर, यानी ये कहा जाए कि हम अब्दुल रज़ाक मलियाबादी अवार्ड रियासती सतह पे देते हैं और परवेज़ शादी अवार्ड हिंदुस्तान की सतह पे देते हैं, लेकिन आज़ाद की शख्सियत मैं समझता हूँ बल्कि अहले बसीरत, अहले ज़बान और अहले कलकत्ता भी इस बात को महसूस करते हैं कि आज़ाद की शख्सियत जो है अब्दुल रज़ाक मलियाबादी और परवेज़ शाहिदी से कहीं ज़्यादा आला अरफा है। इसलिए मगर बंगाल उर्दू अकादमी ने इस बात को महसूस किया कि आज़ाद पर एक बाज़ाब्ता अवार्ड होना चाहिए, जिस साल से उर्दू अकादमी ने जारी किया।